हेलो गाइस, वेलकम टू डिफेंस ट्यूटर्स। स्वागत है दोस्तों आपका डिफेंस ट्यूटर्स में। तो आपने थंबनेल देख ही लिया होगा। आज हम डिस्कस करेंगे हमारे 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट वन वर्ड फॉर एयरफोर्स एक्स एंड वाई ग्रुप। एयरफोर्स एक्स एंड वाई ग्रुप में जो आ सकते हैं और इनसे बाहर तो कुछ जाएगा नहीं, ठीक है। क्योंकि हम बहुत ज़्यादा वन वर्ड और ईडियम फ्रेज भी करेंगे, ठीक है, और बीच बीच में सिनोनिम एंटोनिम भी करते रहेंगे जो बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो अभी हम करेंगे हमारे 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जो कि हमारे एयरफोर्स की एग्जाम में एक क्वेश्चन यहाँ से पक्का आता है, ठीक है। तो कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए और इनके नोट्स जरूर बनाएं। नोट्स बनाने से काफ़ी फ़ायदा होता है, ठीक है। आप लिखेंगे तो आपको ये जल्दी याद होंगे, ठीक है। तो चलिए बिना देरी के हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो हमारा पहला वन वर्ड क्या है, जल्दी से देखिए, जल्दी जल्दी करेंगे हम, आपको ये याद करनी है, ठीक है। क्या हमारा पहला वन वर्ड हमारा वन हु इज नॉट श्योर अबाउट गॉड्स एग्जिस्टेंस, यानी ऐसा व्यक्ति जो भगवान है या नहीं इस पर विश्वास नहीं करता, भाई वो श्योर नहीं है कि भगवान है या नहीं, ठीक है। तो ऐसे व्यक्ति को हम बोलते हैं एगोनिस्टिक। क्या बोलते हैं? एगोनिस्टिक बोलते हैं ऐसे व्यक्ति को। ये तीन तीन वर्ड है, ये देखिए कौन कौन से। एक तो हमारे पास होता है थीस्ट, ठीक है। क्या होता है? थीस्ट होता है, ठीक है। थोड़ा मार्कर बड़ा कर लें। क्या होता है? थीस्ट होता है। एक तो होता है थीस्ट। थीस्ट ऐसा व्यक्ति होता है जो भगवान में विश्वास रखता ही नहीं। क्या होता है? वन हु डज नॉट बिलीव। ऐसा व्यक्ति जो भगवान में विश्वास रखता है, सॉरी, जो थीस्ट होता है वो होता है भगवान में विश्वास रखता है। थीस्ट क्या होता है? जो भगवान में विश्वास रखता है, ठीक है। ए पर्सन हु बिलीव्स इन गॉड। और एक होता है इसकी विद एथीस्ट। क्या होता है? एथीस्ट बोल सकते हैं इसको हम, और एंटी थीस्ट भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? एंटी थीस्ट भी बोल सकते हैं और एथीस्ट भी बोल सकते हैं। ज़्यादातर तो ये दो पूछे जाते हैं, ठीक है। एंटी थीस्ट भी बोल सकते हैं इसको, एथीस्ट को, ठीक है। तो थीस्ट तो ऐसा व्यक्ति हो गया जो भगवान में विश्वास रखता है, लेकिन एथीस्ट ऐसा व्यक्ति हो गया जो भगवान में विश्वास नहीं रखता, ठीक है। और हमारा वर्ड क्या है? हमारा वर्ड है एग्नोस्टिक। एग्नोस्टिक ऐसा व्यक्ति होता है जो वो भगवान में विश्वास ना विश्वास की तो बात ही नहीं है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि भगवान है या नहीं, यानी जो श्योर नहीं है एग्जिस्टेंस के बारे में, उसे हम बोलते हैं एग्नोस्टिक, ठीक है। तीन वर्ड वन वर्ड हमारे कवर हो गए, ठीक है। थीस्ट, एथीस्ट और एग्नोस्टिक, ठीक है। गॉड से रिलेटेड ये तीन वर्ड हमारे। बढ़ते हमारे अगले वर्ड की तरफ। ए पर्सन हु डेलिबरेटली सेट्स फायर टू ए बिल्डिंग। ऐसा व्यक्ति जो डेलिबरेटली का, ये हमारा एक वोकैब भी है डेलिबरेट, बता दूं आपको मीनिंग क्या। डेलिबरेट क्या होता है? कोई भी चीज़ जानबूझ कर करना। क्या? जानबूझ कर करना, ठीक है। डेलिबरेट यानी जानबूझ कर करना, ठीक है। तो ये हमारा क्या है कि ए पर्सन हु डेलिबरेटली सेट्स फायर टू ए बिल्डिंग, यानी ऐसा व्यक्ति जो जानबूझकर किसी बिल्डिंग में यानी आग लगाता है, ठीक है। तो उसे हम बोलते हैं अर्सनिस्ट। क्या बोलते हैं? अर्सनिस्ट, यानी दहन अपराधी भी हम हिंदी में इसको बोल सकते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? अर्सनिस्ट, ठीक है। अगला वन वर्ड देखिए हमारा वन हु डज ए थिंग फॉर प्लेजर एंड नॉट एज ए प्रोफेशन, यानी ऐसा व्यक्ति जो कोई काम है ना अपनी खुशी के लिए करता है, ठीक है। प्लेजर यानी खुशी के लिए करता है, ठीक है। वो उसका प्रोफेशन नहीं है, ठीक है, यानी वो रेगुलर नहीं करता ये काम, अपनी खुशी के लिए ये काम करता हो, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वो अमेचर। क्या होगा? अमेचर इसका क्या होगा? आंसर होगा, ठीक है। अमेचर ऐसा व्यक्ति होता है जो वन हु डज ए थिंग फॉर प्लेजर एंड नॉट एज ए, तो ऐसे व्यक्ति को हम बोलते हैं अमेचर, ठीक है। देखते हैं हमारे अगला वन वर्ड। अगला वन वर्ड क्या कि वन हु कैन यूज आइदर हैंड विद ईज, यानी ऐसा व्यक्ति जो अपना कौन सा भी हाथ, यानी कौन सा भी हाथ यूज कर सकता है आसानी से, यानी जैसे कोई व्यक्ति नहीं होता कि दोनों हाथों से लिख सकता है, तो उसे हम बोलते हैं एम्बीडेक्सटीरियस। क्या बोलते हैं? एम्बीडेक्स्ट्रस, ठीक है। क्या बोलते हैं? एम्बीडेक्स्ट्रस। क्या बोलते हैं उसको हम बोलते हैं एम्बीडेक्स्ट्रस, ठीक है। तो एम्बीडेक्स्ट्रस, ठीक है। ऐसे ही पूछा जा सकता है वन वर्ड कि वन हु कैन यूज बोथ हैंड विद ईज, ठीक है। बोथ हैंड ऐसे भी दोनों हाथ जो आसानी से यूज कर सकता है उसे बोलते हैं एम्बीडेक्स्ट्रस। क्या बोलते हैं? एम्बीडेक्स्ट्रस, ठीक है। अगला वन वर्ड हमारा वन हु मेक्स एन ऑफिशियल एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंट्स, ठीक है। ऐसा व्यक्ति जो ऑफिशियल एग्जामिनेशन बनाता है किसका? अकाउंट का, उसे हम बोलते हैं ऑडिटर। क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं ऑडिटर। क्या बोलते हैं? ऑडिटर, ठीक है। हमारे अगले वन वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। अगला वन वर्ड हमारा ए पर्सन हु बिलीव्स इन और ट्राइज टू ब्रिंग अबाउट ए स्टेट ऑफ लॉलेसनेस, ठीक है। यानी ऐसे उसे बोलते हैं अनार्किस्ट। अनार्किस्ट होता है जो अराजकता फैलाता है। क्या? अराजकतावादी, यानी जो अराजकता फैलाता है, यानी जो
लॉ को तोड़ता है, जो रूल एंड रेगुलेशन बना रखे है गवर्नमेंट ने, वो जो तोड़ता है, अराजकता फैलाता है, उसे बोलते हैं अनार्किस्ट। इससे रिलेटेड एक वन वर्ड आपको याद रखना है, वो उसको हम बोलते हैं अनार्की। क्या? अनार्की। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नोट्स जरूर बनाएं साथ ही साथ, क्योंकि रिलेट कर हम पढ़ेंगे तो हमें आसानी से याद होगी। ठीक है, तो अनार्की होता है, अनार्की ऐसे देश को बोलते हैं जहाँ अब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट की। ठीक है, अब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट को हम क्या बोलते हैं? अनार्की बोलते हैं। किसको? अब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट को क्या बोलते हैं हम? अनार्की बोलते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। हमारा अगला क्या है कि ए पर्सन हु चेंज इज फेथ, यानी ऐसा व्यक्ति जो अपना फेथ या रिलीजन बोल सकते हैं हम इसको, क्या बोलते हैं? हमारा जो अपना धर्म चेंज करता है, ठीक है, अपना रिलीजन चेंज करता है, अपना फेथ चेंज करता है, ठीक है, उसे बोलते हैं एपोस्टेट। क्या बोलते हैं? एपोस्टेट। उसे हम क्या बोलते हैं? एपोस्टेट। ठीक है, अगला वन वर्ड ये आ गया हमारा, वन हु डज नॉट बिलीव इन एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। डज नॉट बिलीव, वहाँ क्या था कि जो श्योर नहीं है उसे बोलते हैं एग्नोस्टिक, और जो बिलीव ही नहीं करता उसे बोलते हैं एथीस्ट। क्या बोलते हैं? एथीस्ट। ठीक है, अगला वन वर्ड हमारा, और जो बिलीव करता है उसे बोलते हैं थीस्ट। ठीक है, ए पर्सन अपॉइंटेड बाय टू पार्टीज टू सोल्व ए डिस्प्यूट, यानी दो पार्टीज है, यानी कोई भी ए एंड बी दो पार्टीज है, उनके बीच में कोई विवाद है, डिस्प्यूट यानी उनके बीच में कोई विवाद है, उनके मध्य कोई ऐसा व्यक्ति जो उनका क्या कराएगा? ये समझौता कराएगा, उसे बोलते हैं आर्बिट्रेटर, यानी मीडिएटर भी बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं? मीडिएटर, जो मध्यस्थता निभाता है। ठीक है, उसे बोलते हैं आर्बिट्रेटर। क्या बोलते हैं? आर्बिट्रेटर। ठीक है, अगला वन वर्ड हमारा देखिए, वन हु लीड्स एन अस्टर लाइफ। ठीक है, ऐसा व्यक्ति जो साधु संतों वाली लाइफ जीता है, जो अपना घर बार सब त्याग देता है। ठीक है, जो अपना घर बार है जो सब त्याग देता है, उसे बोलते हैं एस्टिक। क्या बोलते हैं? एसिटिक बोलते हैं। ठीक है, अगला वन वर्ड हमारा, अगला वन वर्ड है हमारा क्या है? ए पर्सन हु थिंक्स दैट कि ही इज बेटर देन अदर पीपल एंड हु थिंक्स एंड टॉक्स टू मच अबाउट हिमसेल्फ, यानी अहंकारी व्यक्ति, ईगोटिस्ट। क्या बोलते हैं उसको हम बोलते हैं ईगोटिस्ट, यानी जो अपने बारे में बात किए जाए। ठीक है, मैं ऐसे। ठीक है, जिसमें मैं हो, ठीक है, उसे बोलते हैं ईगोटिस्ट। क्या बोलते हैं? ईगोटिस्ट। ठीक है, अगला पर्सन हमारा, जो अगला वन वर्ड हमारा क्या है? वन हु नेवर फेल्स इन एनी टास्क, यानी उसको कोई भी टास्क दे दो उसमें फेल नहीं होता। ठीक है, उसे बोलते हैं इनफेलिएबल। ये तो आसानी से याद हो जाएगा। क्या है? फेल आ गया। ठीक है, इनफेलिएबल, जो आसानी से फेल नहीं होता किसी भी टास्क में। ठीक है, अगला वन वर्ड, अनकन्वेंशनल स्टाइल ऑफ लिविंग। ठीक है, अनकन्वेंशनल स्टाइल ऑफ लिविंग, यानी जो ये उसे बोलते हैं बोहेमियन। बोहेमियन किसको बोलते हैं? यानी रूढ़ि मुक्त, यानी किसी भी जैसी कोई भी समाज में कोई परंपरा चली हुई आ रही है, ठीक है, तो उसके विरुद्ध जो काम करता है, यानी जो उससे अलग जिंदगी जीता है, उसे मतलब रूढ़िवादी नहीं होता। देख, रूढ़िवादी होता है उसे तो बोलते हैं ऑर्थोडॉक्स। क्या बोलते हैं? ऑर्थोडॉक्स, यानी जो रूढ़िवादी होता है उसे बोलते हैं ऑर्थोडॉक्स, यानी जो रूढ़ि मुक्त होता है, यानी जो पुरानी परंपराओं पर नहीं चलता, अलग स्टाइल जीता, अनकन्वेंशनल स्टाइल जीता है, उसे बोलते हैं बोहेमियन। क्या बोलते हैं? बोहेमियन। ठीक है, अगला वन वर्ड हमारा, इससे दो वर्ड सीखेंगे। वन हु इज बैड इन स्पेलिंग, उसे बोलते हैं कैकोग्राफर। क्या बोलते हैं? कैकोग्राफर। ये जो कैको होता है ना, ये रूट वर्ड होता है, इसका मतलब बैड होता है। कैको का मतलब क्या होता है? ये रूट वर्ड होता है, और इसका मतलब क्या होता है? बैड होता है, कैकोग्राफर। ठीक है, स्पेलिंग्स। और यहीं आ जाए कि वन हु इज गुड इन स्पेलिंग, उसे बोलते हैं कैलीग्राफर। क्या बोलेंगे? कैलीग्राफर। ठीक है, वन हु इज बैड इन स्पेलिंग उसे बोलते हैं कैकोग्राफर, वन हु इज गुड इन स्पेलिंग उसे बोलते हैं कैली। कैली का मतलब होता है गुड। ठीक है, रूट वर्ड होती हैं, जिनके भी आगे लग जाएगा कैली तो गुड की पॉजिटिव सेंस देगा, गुड की। ठीक है, और क्या को लग गया तो बैड की सेंस देगा। ठीक है, अगला देखते हैं हमारा, ये हमने कल डिस्कस किया था, कल वाली क्लास में क्या था कि वन हु फीड्स ऑन ह्यूमन फ्लैश उसे बोलते हैं कैनिबल। कल हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया था। क्या डिस्कस किया था हमने कल हमने हमारे 4 डिस्कस किए थे कि एक तो हमने डिस्कस किया था हर्बीवोरस। क्या डिस्कस किया था? हर्बीवोरस। और ये बताया था कि जो जिसकी भी ये वोरस होता है ना, वोरस, इसका ईटिंग से रिलेशन होता है। किससे? ये रूट वर्ड होता है, इसका ईटिंग से रिलेशन होता है। वोरस का खाने पीने से संबंधित वर्ड होता है वोरस। ठीक है, जो हर्बीवोरस होता है वो ऐसा व्यक्ति होता है जो यानी प्लांट्स का जो मतलब प्लांट्स को खाता है, यानी जो शाकाहारी होता है। ठीक है, एक मारा हुआ था कार्निवोरस। कार्निवोरस होता है जो मांस खाता है, यानी फ्लैश खाता है, और जो ह्यूमन फ्लैश खाता है उसे बोलते हैं कैनिबल, यानी नरभक्षी बोलते हैं। ठीक है, और जो सब चीज़ें खाता है उसे बोलते हैं ओमनीवोरस। क्या बोलते हैं? ओमनीवोरस। आयो, आपके 5 वर्ड अच्छे से क्लियर होंगे। ठीक है, समझ में आ गया कैकोग्राफर और कैनिबल। अगला देखिए हमारा, ए पर्सन हु इज ब्लाइंडली डिवोटेड टू एन आइडिया, ए पर्सन डिस्प्लेइंग एग्रेसिव एंड एग्जेगरेटेड पैट्रियटिज्म उसे बोलते हैं सोविनिस्ट। क्या बोलते हैं? सोविनिस्ट बोलते हैं, यानी ऐसा व्यक्ति जो ब्लाइंडली, यानी कोई जैसे कोई भी फैक्ट है उसके पीछे ऐसे पड़ जाता है कि ब्लाइंडली, यानी बिना कुछ सोचे समझे, यानी उसको सपोर्ट करता है बिना कुछ सोचे समझे, यानी कोई भी जातीय संबंधित हो या लिंग से संबंधित कोई भी आइडिया हो उसको ब्लाइंडली डिवोट है। ठीक है, उसे बोलते हैं सोवनिस्ट। क्या बोलते हैं? सोवनिस्ट। ठीक है,
अगले वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। पहला वर्ड क्या है, ए क्रिटिकल जज ऑफ एनी आर्ट एंड क्राफ्ट, यानी जो पारखी, कोनिशियर बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, कोनिशियर, ठीक है, कोनिशियर बोलते हैं उसको, यानी पारखी, किसी चीज़ में पारखी यानी परख रखता हो, यानी चाहे आर्ट हो या क्राफ्ट हो या खाने पीने की वो कला उसमें यानी परख कर सकता हो, उसे बोलते हैं पारखी, ठीक है। अगला हमारा पर्सनस लिविंग एट द सेम टाइम, उसे बोलते हैं कंटेम्परेरीज, क्या बोलते हैं, कंटेम्परेरीज, और हिंदी में क्या बोलेंगे, समकालीन, क्या बोलेंगे, समकालीन, जो एक टाइम में जी रहे हैं, ठीक है, उन्हें बोलते हैं कंटेम्परेरीज, क्या बोलते हैं, कंटेम्परेरीज यानी समकालीन, ठीक है। अगला हमारा वन हु इज रिकवरिंग हेल्थ आफ्टर इलनेस, यानी ऐसा व्यक्ति जो पहले बीमार था और अब वो ठीक हो गया बीमारी से, ठीक है, उसे बोलते हैं कॉन्वेलेसेंट, क्या बोलते हैं, कॉन्वेलेसेंट। ए गर्ल वुमेन हु फ्लर्ट्स विद मैन, उसे बोलते हैं कोकेट, क्या बोलते हैं, कोकेट बोलते हैं। ए गर्ल या वुमेन जो फ्लर्ट्स विद मैन, ठीक, उसे बोलते हैं कोकेट, ठीक है। अगला देखते हैं हमारा, अगला हमारा कि ए पर्सन हु रिगार्ड्स द होल वर्ल्ड एज हिज कंट्री, यानी उसे बोलते हैं कोस्मोपोलिटन, क्या बोलते हैं, कोस्मोपोलिटन, ऐसा व्यक्ति जो पूरे विश्व को अपना देश मानता है, ठीक है, पूरे विश्व को क्या मानता है, अपना देश मानता है, उसे बोलते हैं कोस्मोपोलिटन, ठीक है, क्या बोलते हैं, कोस्मोपोलिटन। अगला ये हमें कल वाली क्लास में ये किया था साइनोस्योर, साइनोस्योर क्या होता है, ये सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, ऐसा व्यक्ति जो सेंटर, कोई भी चीज़ होती है जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन यानी ध्यान उसकी तरफ जाएगा सारा, ठीक है, उसे यानी वन हुई जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन उसे बोलते हैं साइनोस्योर, हमने कल भी डिस्कस किया था। अगला है वन हु सिनर्स एट द बिलीफ ऑफ अदर्स, सिनर्स एट द बिलीफ ऑफ अदर, उसे बोलते हैं साइनिक, उसे क्या बोलते हैं हम, साइनिक, ठीक है। अगला वर्ड हमारा अगला है ए लीडर और ओरेटर हु एक्सपोज्ड द क्योज ऑफ द कॉमन पीपल, ठीक है, ऐसा लीडर जो, उसे बोलते हैं डेमागेज, क्या बोलते हैं, डेमोगेज, डेमागेज बोलते हैं उसको, ठीक है। ए लीडर और ओरेटर हु एक्सपोज्ड द क्योज ऑफ द कॉमन पीपल, ठीक है, उसे यानी क्या बोल सकते हैं उसको, यानी जो नेता होता है ना जो जनता की बात उठाता है उसे बोलते हैं डेमागेज, ठीक है, यानी जो अपने भाषण से किसी को प्रभावित करता है, ठीक है, उसे बोलते हैं डेमागेज, ठीक है। ये दो देखिए, यहाँ देखिए एक यहाँ है डेमागेज और एक यहाँ है डेमागेज, ठीक है। ये देखिए कि ए लीडर हु स्वेज इज फॉलोअर्स बाय हिज ओरेटरी, यानी ऐसा व्यक्ति जो स्वेज का मतलब होता है जो प्रभावित करना, क्या होता है, प्रभावित करना, यानी ऐसा लीडर जो प्रभावित करता है ओरेटरी यानी अपने भाषण से, अपने भाषण से क्या करता है, प्रभावित करता है फॉलोवर्स को, उसे बोलता है डेमागेज, ठीक है। एग्जाम्पल तो आपको इसका पता ही होगा, ठीक है, डेमागेज बोलते हैं उसको, ठीक है। ए लीडर हु स्वेज हिज फॉलोवर्स बाय हिज ओरेटरी, दोनों सेम ही है, ठीक है। अगला देखिए हमारा ए पर्सन हैविंग ए सोफिस्टिकेटेड चार्म, ठीक है, सोफिस्टिकेटेड चार्म, सोफिस्टिकेटेड का मतलब क्या होता है, अनुभवी, क्या होता है, अनुभवी, ठीक है, यानी शाना हो या अनुभवी उस चार्म हो, उसे बोलते हैं डिबनोयर, क्या बोलते हैं, डिबनोयर, ठीक है, डिबोनेयर बोलते हैं उसको, ठीक है। कैसा पर्सन, यानी जो पर्सन यानी जो अट्रैक्ट करता है लोगों को अपने अनुभव, या जो बहुत ज़्यादा शाना है, ठीक है, अपने अनुभव के कारण लोगों को अट्रैक्ट करता है, उसे बोलते डिबोनेयर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डिबोनेयर बोलते हैं, ठीक है। अगला हमारा अगला है ए डेबलर इन आर्ट साइंस एंड लिटरेचर, उसे बोलते हैं डेल्टिनेटी, क्या बोलते हैं, डिलेटिनेटी, ठीक है, डिलेटनेटी ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं हम, यानी ऐसा व्यक्ति जो मतलब नया नया है इस फील्ड में, यानी सीरियस नहीं, यानी नया नया है किसमें, आर्ट और साइंस या लिटरेचर में जो नया नया आया है उसे हम बोलते हैं डिलेटनेटी, ठीक है। अगला हमारा ये हमने कल भी किया था कि वन हु इज फॉर प्लेजर ऑफ ईटिंग एंड ड्रिंकिंग, यानी ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा शौकीन है खाने और पीने का, उसे बोलते हैं एपिक्योर, क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं एपिक्योर, ठीक है। ये हमने एगोटिस्ट कवर कर ही लिया। क्या होता है एगोटिस्ट, कि वन हु ऑफ्टन टॉक्स अबाउट हिज अचीवमेंट्स, यानी जो अपने ही बारे में बातें करता रहता है, यानी अहंकारी बोलते हैं, जो क्या बोलते हैं अहंकारी, तो उसे बोलते हैं ईगोटिस्ट, ठीक है, उसे बोलते हैं ईगोटिस्ट। अगर कोई किसी भी वर्ड का आपको मीनिंग समझ में नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, मैं आपको उसका कंप्लीट डिटेल उस वर्ड की आपको दे दूंगा, ठीक है। उसे बोलते हैं ईगोटिस्ट। ये इमिग्रेंट हमने कल डिस्कस किया, दो वर्ड डिस्कस किए थे हमने कल क्या किए थे कि दो वर्ड डिस्कस किए थे हमने, कौन कौन से, एक तो इमिग्रांट किया था, अगर आपने पीछे वाली क्लास नहीं देखी तो देख लेना, एक तो किया था इमिग्रांट, ठीक है, जो हमारे यहाँ दिया हुआ क्या है, इमिग्रांट। एक हमने किया था IMM, ये इमिग्रांट किया था, ठीक है, इमिग्रांट, ठीक है। इसका अच्छा एग्जाम्पल समझाया था मैंने कल, अगर पिछली वाली वीडियो नहीं तो देख लेना, ठीक है। क्या है इमिग्रेंट, समवन हु लीव्स वंस कंट्री टू सेटल इन अनदर, उसे बोलते हैं इमिग्रेंट। जैसे यही समझा दूँ आपको, जैसे ये इंडिया है, ये अमेरिका है, इंडिया में से कोई व्यक्ति गया अमेरिका में, तो जो इंडिया में से गया, अगर हम इंडिया की तरफ से देखें तो हमारे लिए वो क्या है, इमिग्रेंट है, और जो अमेरिका के लोग हैं उनके लिए वो इमिग्रेंट है, कौन सा, IMM वाला, ठीक है।
समझ में आ गया। अगला देखते हैं हमारा ए मैन हु इज वुमेनिस इन हिज हैबिट्स, यानी उसमें महिलाओं के गुण है, उसे बोलते हैं इफेमिनेट। क्या बोलते हैं? इफेमिनेट बोलते हैं। अगला हमारा वन हार्ड टू प्लीज, यानी ऐसा व्यक्ति जिसे मनाना बहुत मुश्किल है, उसे बोलते हैं फास्टिडियस। क्या बोलते हैं? फास्टिडियस। अगला हमारा वन हु रन्स अवे फ्रॉम जस्टिस, उसे बोलते हैं फ्यूजिटिव। हिंदी में बोलते हैं भगोड़ा। जैसे कई भगोड़े हमारे देश में जो विदेशों में जाकर बच गए, ठीक है, यानी जस्टिस से जो भागे उसे बोलते हैं फ्यूजिटिव, ठीक है। अगला हमारा वन हु इज फील्ड विद, क्या हमारा वो ये क्या है कि वन हु इज फील्ड विद एक्सेसिव एंथुजियाज्म इन रिलीजियस मैटर्स, उसे बोलते हैं फैनाटिक, यानी कट्टर धर्मवादी को, यानी जो कट्टर धार्मिक हो उसे बोलते हैं फैनाटिक, ठीक है। एंथुजियाज्म का कल हमने एक वर्ड किया था जील, जील, ठीक है। क्या किया था? जील। जील का मतलब क्या था? ये पूछा जा चुका है बार बार एग्जाम में, क्या होता है? जील, ठीक है। ये भी आप साथ ही साथ कोरिलेट कर याद करते हैं, ठीक है, जील, ठीक है। और जीलस किसे बोलते हैं? जो एंथुजियास्टिक व्यक्ति, उसे बोलते हैं जीलस, ठीक है। अगला देखते हैं हमारा अगला क्या है कि वन हु बिलीव्स इन फेट, यानी जो भाग्य में विश्वास करता है, यानी भाग्यवादी, तो उसे फैटालिस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फैटालिस्ट बोलते हैं। और ए लवर ऑफ गुड फूड, उसे बोलते हैं गवर्नमेंट। क्या बोलते हैं? गवर्नमेंट। देखिए फूड से रिलेटेड हमारे, देखिए एक हमारा होता है ग्लूटन, फूड से रिलेटेड डिस्कस करेंगे हम ये, ताकि आपको आसानी से याद हो जाए और कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। ग्लूटन, ग्लूटन ऐसा व्यक्ति होता है जो बहुत ज़्यादा खाता है, ठीक है। एपिक्योर होता है, ग्लूटन कौन सा व्यक्ति हो गया? जो बहुत ज़्यादा खाता है, ठीक है। एपिक्योर, एपिक्योर ऐसा व्यक्ति होता है जो शौकीन होता है बहुत ज़्यादा खाने पीने का, ठीक है। क्या होता है? शौकीन होता है। और हमारा गवर्नमेंट क्या होता है? लवर ऑफ गुड फूड होता है, वो लवर होता है, यानी एपिक्योर, इसको हम सेम मान सकते हैं, ठीक है। अगला हमारा कॉन्फिडेंट एज ओनर, यानी ऐसा काम जो ओनर के लिए किया गया है उसे बोलते हैं होनरी। क्या बोलते हैं? होनरी, ठीक है। ए पर्सन हु एक्ट अगेंस्ट रिलीजन, यानी अपने धर्म के विरुद्ध वो क्या कोई कार्य करे, उसे बोलते हैं हेरेटिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हेरेटिक बोलते हैं, ठीक है। अगला हमारा ए पर्सन ऑफ इंटेलेक्चुअल एंड इरूडाइट टेस्ट्स, उसे बोलते हैं हाइब्रो, यानी काफ़ी, इरूडाइट का मतलब होता है, ये भी वर्ड है, सिनोनिम में पूछा जाता है, इसका मतलब स्कॉलर यानी विद्वान। क्या होता है? विद्वान यानी स्कॉलर, ठीक है। इरूडाइट, ठीक है। और यानी जो काफ़ी इंटेलिजेंट है और विद्वान है उसे बोलते हैं हाइब्रो। क्या बोलते हैं? हाइब्रो। अगला प्रश्न है पेशेंट विद इमेजनरी सिम्टम्स एंड एलिमेंट्स, यानी वो इमेजनरी उसको क्या लगे कि मैं तो बीमार हूँ, मैं तो बीमार, उसको हाइपोकॉन्ड्रियक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइपोकॉन्ड्रियक बोलते हैं, ठीक है। हाइपो जहाँ जाए वहाँ इमेजनरी से रिलेट होगा, कहाँ से रिलेट होगा? इमेजनरी से, ठीक है। आपको क्लियर होगा ये। अगले हमारे देखते हैं वन वर्ड। अगला हमारा ए पर्सन हु इज कंट्रोल्ड बाय वाइफ, यानी हिंदी में हम इसको बोल सकते हैं जोरू का गुलाम, उसे बोलते हैं हैंडपैक। क्या बोल सकते हैं? हैंडपैक। ए पर्सन हु इज कंट्रोल्ड बाय वाइफ, उसे बोलते हैं हैंडपैक, यानी जोरू का गुलाम। अगला हमारा वन हु शोज सस्टेन्ड एंथुजियास्टिक एक्शन विद अनफ्लेइंग विटेलिटी, यानी उसे बोलते हैं इनडिफेटिगेबल। क्या बोलते हैं? इनडिफेटिगेबल बोलते हैं, ठीक है। ऐसा व्यक्ति जो हार नहीं मानता, ठीक है, जो काम में लगा रहता है, ठीक है। इंडस्ट्रियस भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। अगला हमारा समवन हु अटैच्ड चेरिश्ड आइडियाज और ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन, ठीक है। ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन यानी जो परंपरावादी जो उनके बिलीव्स है, ठीक है, उनको जो अटैक्स कर दिए उन पर उसे बोलते हैं आइकोनोक्लास्ट, ठीक है। आइकोनोक्लास्ट, जैसे किसी मंदिर पर अटैक कर दिया, जैसे कुछ मुगलों ने भी किया था हमारे, ठीक है, उसे बोलते हैं आइकोनोक्लास्ट, ठीक है। अगला हमारा वन हु डज नॉट एक्सप्रेस हिमसेल्फ फ्रीली, उसे बोलते हैं इंट्रोवर्ट। क्या बोलते हैं? इंट्रोवर्ट, यानी जो ज़्यादा भीतर ही भीतर रहता, बाहर नहीं आता, ठीक है, उसे बोलते हैं इंट्रोवर्ट, ठीक है। अगला हमारा हु बिहेव्स विदाउट मोरल प्रिंसिपल्स, उसे बोलते, ये तो आसान है बिल्कुल, क्या इमोरल बोलते हैं, ठीक है, यानी जो उसमें कोई गुण ही ना हो, ठीक है, ऐसे ही हो, ठीक है, उसे बोलते हैं इमोरल, ठीक है। अगला हमारा ए पर्सन हु इज इनकेपेबल ऑफ बीइंग टेम्पर्ड विद, उसे हम बोलते हैं इम्प्रेग्नेबल। क्या बोलते हैं? इम्प्रेग्नेबल, यानी जिसे हराना मुश्किल हो, यानी अजय बोल सकते हैं हिंदी में। क्या बोल सकते हैं इसको हम हिंदी में इसको हम बोल सकते हैं अजय, अजय यानी जिसको हराना मुश्किल हो, ठीक है, जिस पर जीत पाना मुश्किल हो, ठीक है। अगला हमारा वन हु इज अनेबल टू पे हिज डिबेट्स, यानी जो बैंक से उन्हें जो लोन ना लिया है वो भुगताने में क्या हो, अनेबल हो भुगताना, उसको बोलते हैं इंसॉल्वेंट। और एक वर्ड हो रहा था इसके लिए जो आपको याद रखना, बैंक करप्ट। क्या बोल सकते हैं हम? बैंक करप्ट भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? बैंक करप्ट बोल सकते हैं, ठीक है, बैंक करप्ट भी बोल सकते हैं। और इंसॉल्वेंट तो होता ही है, ठीक है, ये आपको क्लियर होगा ये, ठीक है, बैंक करप्ट या इंसॉल्वेंट। अगला देखते हैं हमारा अगला क्या, हमारा अगला है ए पर्सन हु इज मेंटली इल, यानी पागल बोल सकते हैं, ऐसा व्यक्ति लुनाटिक। क्या बोलते हैं? लुनाटिक, यानी पागल व्यक्ति। क्या बोले? लुनाटिक, यानी जो अपने मेंटली इल हो, ठीक है,
अगला देखते हैं हमारा अगला, ए पर्सन हु इज डिसलाइक्स ह्यूमन काइंड एंड अवॉइड्स ह्यूमन सोसाइटी। मिस एंथ्रोप, एंथ्रोप जहाँ आ जाए, एंथ्रोप का रूट वर्ड होता है, ये मैन काइंड से संबंधित होता है। किससे होता है? मैन काइंड से संबंधित होता है एंथ्रोप। और मिस आ गया तो बैड सेंस में आएगा। क्या में आएगा? बैड सेंस में आएगा। ठीक है, तो जो ह्यूमन काइंड को पसंद नहीं करता, ठीक है, उसे बोलते हैं मिस एंथ्रोप। क्या बोलते हैं? मिस एंथ्रोप। अगला हमारा ए पर्सन हुई प्राइमरली कंसर्न विद मेकिंग मनी एट द एक्सपेंस ऑफ एथिक्स, उसे बोलते हैं मर्सेनरी। यानी ऐसा व्यक्ति जो पैसों के लिए काम करता है। इसी हिंदी में क्या बोलते हैं? ऐसा व्यक्ति जो पैसों के लिए काम करता है, या किसी भी सेना में जो पैसों के लिए काम करता है, किसी भी फॉरेन सेना में, दूसरी सेना में। ठीक है, ये थे आज के हमारी 50 वर्ड। आई होप आपको ये क्लियर हो गई। कोई मिस्टेक हुई हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और कोई भी वर्ड अगर आपको समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और बाकी और सेशन भी लेकर आएंगे जो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो गए। ठीक है, तो आज के लिए तो इतना ही। जय हिंद।